अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या शामी आखिरकार अपने तमाम गुनाहों की सज़ा भुगतेगा? क्या आन और आयला की ज़िंदगी में हमेशा के लिए खुशियां वापस आ जाएंगी? रिमला के साथ पेश आने वाला होनहाक वाक़ये के बाद क्या इंसाफ मिल पाएगा? और क्या राफे और जोया की मोहब्बत आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचेगी? आज की वीडियो में हम सब जब्त की सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। जैसे ही जोया राफे से हकीकत जानकर आयला को बताती है कि ऑन ने शामी से बदला लेने और ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए रिमला से फैक्ट्री अपने नाम करवाई थी, तो ये सुनकर आयला की आंखें नम हो जाती है। इसे एहसास हो जाता है कि ऑन ने हमेशा अपने खानदान की खुशी और हिफाजत के लिए कुर्बानियां ही दी हैं। इसी लम्हे आयला ऑन के पास जाती है और इसे गले लगा लेती है। इधर राफे भी मौका गनीमत जानकर ऑन से कहता है कि वो बी जान से इसकी और जोया के रिश्ते की बात करे। ऐसा लगता है कि आखिरकार दोनों की मोहब्बत मंजिल के करीब पहुंच गई है, लेकिन किस्मत को शायद अभी भी कुछ और ही मंजूर है। अचानक ऑन के फोन पर एक नामालूम नंबर से फोन आता है। इसे बताया जाता है कि इसकी फैक्ट्री में आग लग गई है। ऑन एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाता है, मगर इसे अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब शामी की एक सोची समझी साजिश है। रास्ते में शामी अपने आदमी के जरिए ट्रक से ऑन की गाड़ी का खौफनाक हादसा करवा देता है। शदीद जख्मी होने के बाद ऑन बेहोश हो जाते हैं, जबकि वहां मौजूद लोग फौरी तौर पर इसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जब बीजान को इस हादसे की खबर मिलती है तो वो फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। दूसरी तरफ रिमला भी ऑन की खैरियत जानने के लिए निकलती है, मगर रास्ते में शामी का साथी हाशिम इसे अगवा कर लेता है। इसके बाद रिमला के साथ एक इंतहाई संगीन जुर्म पेश आता है। शामी ना सिर्फ इस पर जुल्म करता है, बल्कि इसे तलाक देकर फैक्ट्री के तमाम पैसे अपने बैंक में अकाउंट में मुंतकिल करवा लेता है और मुल्क से फरार होने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर अस्पताल में ऑन को होश आ जाता है। वो घर वापस आकर सबसे पहले बीजान से कहते हैं कि राफे और जोया की शादी में मजीद देर नहीं करनी चाहिए। बीजान भी फौरन इस फैसले पर रजामंद हो जाती है, जबकि फारूक जोया का पुराना रिश्ता खत्म करके राफे और जोया का रिश्ता पक्का कर देता है। लेकिन खुशियों के इस माहौल में एक और दिल दहला देने वाली खबर आ जाती है। एम्बुलेंस रिमला को घर लेकर आती है और सबको बताया जाता है कि इसके साथ एक होलनाक जुर्म पेश आया है, जिसके बाइस वो जान की बाजी हार गई है। ये खबर सुनते ही उनको फौरन शामी पर शक हो जाता है, क्योंकि वो जानता है ऐसी हरकत सिर्फ शामी ही कर सकता है। दूसरी तरफ शामी हाशिम के साथ लंदन फरार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है, मगर इससे पहले ऑन खानदान के तमाम अफराद को सच बता देता है कि रिमला के साथ होने वाले जुल्म के पीछे भी शामी और आयला की जिंदगी तबाह करने वाला भी वही शख्स था। ये सुनते ही फारूक एक बार सुबह बनाता है और शामी को फोन करके झूठ बोलता है कि आरफा का इंतकाल हो गया है। खबर सुनते ही शामी जो है फौरन वापस घर आ जाता है। जैसे ही शामी घर पहुंचता है, फारूक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और इसकी खूब पिटाई करता है। शामी जहनी तौर पर टूट चुका है और बेहोश हो जाता है। बाद में इसे जहनी इलाज के दायरे में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां इसके बुरे अंजाम की शुरुआत होती है। अगले दिन घर में खुशियों का सामान होता है। राफे और जो जोया है उनकी मंगनी उनकी शादी हो रही होती है, मगर इसी दौरान आयला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और इसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि आयला मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर ऑन की खुशी की इंतहा नहीं रहती। वो फौरन घर वापस आकर बीजा और फारूक और शमसा को ये खुशखबरी सुनाता है। इसी दौरान मौलवी साहब जो है राफे और जोया का निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आते हैं। निकाह की तकरीब शुरू होते ही ऑन ऐलान करता है कि आज इसी खुशी के मौके पर इसका और आयला का वलीमा भी होगा। ये सुनकर बीजान भी खुशी से पागल हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह सरवरी एक बार फिर खुशियों के गम में बदलने की कोशिश करती है। शादी के दिन खाने में जहर मिलाने की कोशिश करती है, मगर एंड इस वक्त शमसा इसे रंगों हाथों पकड़ लेती है। शमसा गुस्से से सरवरी को थप्पड़ मारती है और हमेशा के लिए घर से निकाल देती है। इसके बाद राफे और जोया की रुखसती हो जाती है और दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज करते हैं। चंद दिन बाद इन्हें हनीमून का तोहफा देता है और राफे और जोया को स्विट्जरलैंड ले जाता है। इधर वक्त गुजरता है और आखिरकार आयला दो खूबसूरत जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। यूं बरसों की आजमाइशों के बाद ऑन और आयला की जिंदगी में हकीकी खुशियां वापस आ जाती हैं और खानदान एक नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी का आगाज करता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में इस ज़ब्त का इख्तिताम कैसा रहेगा? क्या शामी को इसकी हर जुर्म की सज़ा मुकम्मल मिलेगी, या कहानी में अभी भी कोई बड़ा ट्विस्ट है? क्या रिमला जो है वाकई शामी के हाथों जलील होगी, या वो फिर ऑन और आयला की ज़िंदगी को एक बार फिर तबाह करने की कोशिश करेगी? और क्या शामी जो है उसे अपनी पिछली की गई गलती पर पछतावा होगा, या वो इस बार एक और नई और संगीन गलती दोहरा देगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग ड्रामे की एंडिंग कैसे चाहते हैं।
کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا اون اور آئلہ جو ہے اپنے آخر میں مل جانا چاہیے، زویا اور اس کے دوست کا، اون کے دوست کا نکاح ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں لازمی آگاہ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔